ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हो रही है और इसमें 26 देशों से 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और तमाम सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हमारी जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, उसको सहूलियत ज्यादा कैसे मिले, इसको लेकर तमाम सारे स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। अभी कैंसर जो है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई एक बीमारी है दुनिया भर में। तो उसको जो है ब्रेस्ट कैंसर को पहचानने के लिए ये आप देखिए कि कर्कट निर्णय यात्रा नाम का एक जो यंत्र है उसको विकसित किया गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पूरा यंत्र है। This is infrared imaging based breast cancer screening system. अच्छा। So infrared imaging, this is actual infrared camera. हाँ। Patient हिंदी। पेशेंट यहाँ पे बैठते हैं। हाँ। पेशेंट इस सिस्टम के बाहर बैठते हैं और ब्रेस्ट इसके अंदर डालते हैं। हाँ। जो रोटेटिंग आर्म है, इस रोटेटिंग आर्म को रोटेट किया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है। दो अलग अलग टेम्परेचर में डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसको मशीन लर्निंग सिस्टम में, AI ML में, ये जो टेम्परेचर इंफॉर्मेशन है उसी से AI ML यूज करके हम डेटा जनरेट करते हैं और उसके साथ बायोप्सी, USG एंड मेमोग्राफी सारी चीज़ों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि ये पेशेंट का कैंसर है कि नहीं। तो इसी तरह से इसको हमने जो अभी तक एक्यूरेसी हमें मिला है, ये 93.5% एक्यूरेसी मिला है, जो कि बायोप्सी के बहुत ही आसपास है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्लाइंड जो शख्स है वो इसको पहनता है और इसके बाद में ये इनका एक ऐप है मोबाइल का, वो ये और किसी आपका है मोबाइल में, और इसके बाद में मोबाइल उसको जहाँ जहाँ वो देखेगा मोबाइल उसको गाइड करता रहेगा। यही है निमिष, और क्या क्या खासियत है इसमें? सर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारी आंखें होती हैं कि आंखें जो देखती हैं वो बोलती हैं। ये हमारी आंखें हैं। अच्छा। जब एक व्यक्ति सुबह उठता है, उसको चप्पल पहनना है, जाके बाथरूम में से उसको ब्रश निकालना है, किचन में जाके उसको ग्लास उठाना है, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैसेज पढ़ना है, सामने कौन आ रहा है वो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारे तरीकों से उसकी हेल्प करता है। अच्छा। जो एक फिजिकल पर्सन उसको गाइड कर रहा था कि भाई आगे स्टेयर्स है, आगे खड्डा है, हमने बोला आपको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। आप अकेले ऑफिस में जाके काम कर सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो, गार्डन में खेलने जा सकते हो। आपको अगर ब्रेले के बारे में आइडिया हो तो हाँ। ब्रेले बहुत मुश्किल से आपको मिलता है और पुराना लैंग्वेज है, मतलब आउटडेटेड उसमें टेक्स्ट आता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। बच्चे आईकैन का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, रियल टाइम में रियल इन्फॉर्मेशन। तो एजुकेशन सेक्टर में सर आपकी जो हस्तलिपि है, आपका जो हैंड रिटन रिकग्नाइजेशन है, वो भी हम इनेबल कर देंगे। अच्छा। तो अकेला बंदा सब कुछ कर पा रहा है, वो मतलब उसको ब्लाइंडनेस है ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस तरीके से इंसान के अलावा जानवरों की सेहत की अच्छाई के लिए उपयोग हो सकता है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त आए हुए हैं। श्रीनिवास जी हमारे साथ में हैं। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो काउ फिट बेल्ट है, हाँ जी ये सर। कैसे काम करती है और क्या इसका यूज है? ये जो आयुष्मान काउफिट बेल्ट है, हम्म। ये गाय के गले पे बिठाया जाता है। बहुत सरल और सीधे तरीके से बिठाया जाता है। जैसे आप इसको खोल के गाय के गले पे बिठा सकते हैं। और ये जो डिवाइस है, ये गाय के कई सारे एक्टिविटीज का डेटा कैप्चर करती है। जैसे कि इसका उठने बैठने का तरीका, उसके खाने का जुगाली करने का तरीका, उसका एक्टिविटी कितने तेजी से एक्टिविटी कर रही है, कुछ कम हुई एक्टिविटी लेवल में, बॉडी टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर्स ये कैप्चर करती है। ये जो चीज़ें हैं, इसको हम लोग एक गेटवे के थ्रू क्लाउड पे लेके जाते हैं और ये क्लाउड पे जाने के बाद ये पूरा डिवाइस का डेटा जो है मोबाइल ऐप में मिल जाता है। एक बहुत सीधे और सरल तरीके से ये ऐसे मोबाइल ऐप पे आ जाता है और ये मोबाइल ऐप में फार्मर को जो भी चाहिए सारा इंफॉर्मेशन उनको तुरंत मिल जाता है। इंसान की सेहत से लेकर गाड़ियों तक की सेहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर तमाम सारे उस तरीके के स्टार्टअप हैं। ये आप देखिए, ये जो स्टार्टअप है, ये जब गाड़ियाँ बनती हैं और उस वक्त इंजन की आवाज़ को ये सेंस करता है और उसके बाद में इंजन की आवाज़ को कैप्चर करके फिर ये बता देता है कि ये इंजन में सब कुछ सही है या नहीं है।
बताइए कि क्या खास बात है इसमें, कैसे आप अगर इंजन बनते वक्त अगर इंजन कुछ खराब है या सही से अलाइन नहीं किया गया है तो कैसे तो आप इसे करते देखिए, अगर आप आवाज़ की बात करते हैं तो एक तो क्या कहते हैं कि आवाज़ अलग-अलग आदमी सुनते हैं तो उसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब इंजन की आवाज़ में क्या होता है कि कोई भी उतनी देर तक सुन के बैठा नहीं रहेगा सुनने के लिए कि इंजन सही है कि नहीं सही है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। बाद में गाड़ियों में लग जाता है इंजन, उसके बाद पता चलता है, फिर गाड़ी खोलना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब इंजन बन के टेस्टिंग के लिए आता है, तभी हम अपना डिवाइस लगा देते हैं और वो वहाँ पे कंटिन्यूअस आवाज़ सुनता रहेगा जब तक आपका इंजन चलता रहेगा। जैसे ही पूरा इंजन का टेस्टिंग खत्म होता है, हम तुरंत बता देते हैं क्या खराबी है, क्या नहीं खराबी है। मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ, यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बहुत विस्तार के साथ में डीप फेक क्या चीज़ है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, इन सारे मसलों पर बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर डीप फेक क्या है। अब ये आप देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये वीडियो है और ये तमाम तरीके के वीडियो जो है वो रियल भी हैं और फेक भी हैं। अब अगर सोचिए कि अगर इनका वीडियो कोई फेक जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाए तो अभी रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसके बहुत खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं जिसकी ओर मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया। तो डीप फेक का मतलब बहुत सीधे शब्दों शब्दों में ये है कि मैं आपका चेहरा कहीं किसी और के चेहरे पे डाल के कुछ और बुलवा के और उस वीडियो को कहीं डाल दूंगा तो लोगों को लगेगा कि आप बोल रहे हैं और वो कभी कभी इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई भी अब आपके खुद के फैमिली वाले भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये आप नहीं, कोई किसी ने एडिट किया आपका वीडियो। तो वो चीज़ इंसान के लिए बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ एआई आ जाता है, जहाँ कंप्यूटर विजन आ जाता है, उसके लिए इंसान मैटर नहीं करता, उसके लिए मैटर करता है कि वहाँ दिख क्या रहा है उसको। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई इंसान बोलता है या कुछ इमोशंस आते हैं उसके अंदर, हाँ, तो उसके चेहरे पे ब्लड फ्लो होता है, हाँ, खून बहता है अलग अलग जगह पे। हाँ, तो वो खून एक डीप फेक वीडियो में करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ हम डिटेक्ट कर लिया है। हाँ, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जो जो खून का जो फैलता है जो उसके चेहरे पे, हम देखते हैं कि वो कितना सिमेट्रिक है, मतलब कि उसके आधे चेहरे और बाकी चेहरे पे कितना सिमिलर उसका खून का डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा। उसके बेसिस पे मॉडल ट्राई करता है ये प्रेडिक्ट करने का कि वो रियल है या फेक है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर मानवता की भलाई के लिए उपयोग हो सकता है वहां कई बार उसका दुरुपयोग भी होने की संभावना रहती है। तो इसी के चलते अब इसके ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर भारत समेत तमाम सारे देश जोर दे रहे हैं। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।